Assalamualaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Unit 5 टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, उसकी जो ग्रामर आइटम्स हैं वो आज हमने डिस्कस करने हैं। फॉर्मल लेक्सिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज ग्रामर। एडवर्ब को आज हमने डिस्कस करना है, लेकिन इससे पहले कि मैं एडवर्ब को डिस्कस करना शुरू करूँ, वो लोग या वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अच्छा, दी एडवर्ब आज हमने डिस्कस करना है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंसेस पढ़ें। राना रन्स क्विकली। एल वाई वाले पहली बात ये है कि एडवर्ब्स होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं। दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। ठीक है, अ वेरी वेरी स्वीट मैंगो जो है, अ वेरी स्वीट मैंगो जो है, ये एडवर्ब है। क्वाइट एडवर्ब है। ठीक है, अब सेंटेंस वन का एनालिसिस करते हैं। क्विकली शोज, ठीक है, हाउ, इन व्हाट मैनर, कि किस अंदाज से राना जो है वो भागता है। ठीक है, राना रन्स, दैट इज क्विकली मॉडिफाइज द वर्ब रन्स। तो राना जो है वो भागता है, जो कि क्विकली है, किस अंदाज से भागता है, और ये क्विकली जो है ये वर्ब रन्स को मॉडिफाई करता है। तो इससे नतीजा ये निकला, जब वर्ब के मीनिंग में चेंजेस लाए, उसको मॉडिफाई करें, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस टू में देखें। वेरी शोज हाउ मच। ठीक है, कितना मीठा है। ठीक है, कौन सी कितनी डिग्री तक, किस लेवल तक मीठा है जी। तो ये वेरी जो है इसको शो करता है। तो मैंगो इज स्वीट। ठीक है, दैट इज, जो वेरी है ये मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव स्वीट को। ठीक है, तो जो एडजेक्टिव के मानों में इजाफा करे या उसके मानों में तब्दीली लाए, उसको भी एडवर्ब कहते हैं। वर्ब के मानों में तब्दीली लाए, एडजेक्टिव के मानों में तब्दीली लाए, या एक और एडवर्ब के मानों में तब्दीली लाए। आगे देखते। सेंटेंस थ्री में क्वाइट, क्वाइट शोज हाउ फार, कितना ज्यादा जी, टू व्हाट एक्सटेंट, किस लेवल तक। गुल रीड क्लियरली। ठीक है, दैट इज क्वाइट मॉडिफाइज एडवर्ब क्लियरली। तो एक एडवर्ब जो होता है एक और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। क्लियरली एक एडवर्ब है और क्वाइट भी दोनों एडवर्ब है। क्वाइट क्लियरली के मीनिंग में चेंजेस ला रहा है, उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। ठीक है, तो जो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करे, एडजेक्टिव के मीनिंग में इजाफा करे या एडवर्ब के मीनिंग में इजाफा करे, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तीनों एग्जांपल से हमें ये पता चला। A word that modifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb is called an adverb. वही डेफिनेशन जी जो मैंने आपको बताई थी, कि एक ऐसा वर्ड जो वर्ब के मानों में तब्दीली लाए, एडजेक्टिव के मानों में तब्दीली लाए, या एक और एडवर्ब के मानों में तब्दीली लाए, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। जो क्विकली वर्ड है, ये वेरी है और क्वाइट है, ये चुनाचे एडवर्ब्स हैं। डेफिनेशन क्या होती है एडवर्ब की? एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जो वर्ब के मानों में, एडजेक्टिव के मानों में और एक और एडवर्ब के मानों में तब्दील है। फॉलोइंग सेंटेंसेस में एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं फ्रेजेस को। ठीक है, शी वाज सिटिंग क्लोज बिहाइंड हिम। अब क्लोज जो ये एडवर्ब है, राइट एडवर्ब है, ऑल एडवर्ब है, ऑल यहाँ पे फिर एडवर्ब है। ठीक है, डाउन यहाँ पे एडवर्ब है। ही पेड हिज डेट्स डाउन टू द लास्ट फार्थिंग। ठीक है जी, ये सारे के सारे जितने भी इटैलिसाइज हुए हुए, ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं। ठीक है, एडवर्ब स्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंसेस sometimes modify the whole sentence rather than any particular word. जो सेंटेंसेस के शुरू में एडवर्ब लगते हैं, कभी कभार सारे के सारे सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर देते हैं, बनिस्बत ये कि किसी सिर्फ एक वर्ड को, किसी खास वर्ड को मॉडिफाई करें। प्रोबेबली ही इज मिस्टेकन। ठीक है, अब प्रोबेबली जब शुरू में लगा दिया तो ये सारे आने वाले वर्ड को ये मॉडिफाई करता है। ठीक है, ये गालिबन वो गलती पर है। इट इज प्रोबेबल दैट ही इज मिस्टेकन। इस बात का एहतमाल है कि वो गलती पर है। पॉसिबली इट इज एज यू से, मुमकिन है या यकीन है। सडनली यकीन तुम रॉन्ग हो। ठीक है, सडनली यू आर रॉन्ग। एविडेंटली द फिगर्स आर इनकरेक्ट। अब एविडेंटली ये पूरे सेंटेंस बाकी वाले को जो है मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, ये भी एडवर्ब है। आगे पेज नंबर 178 पे आते हैं जी। अनफॉर्चुनेटली नो वन वाज प्रेजेंट देयर।
अनफॉर्चुनेटली का मतलब बदकिस्मती से, ठीक है। अब जो अनफॉर्चुनेटली है ये भी आपका एडवर्ब है, लकीली ये भी एडवर्ब है जी। ही एस्केप्ड, अनहर्ड, सारे सेंटेंस को मॉडिफाई करें। एडवर्ब्स की काइंड्स कौन कौन सी होती हैं जी? एडवर्ब्स में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग। उधर जजाइल क्लासेस में मीनिंग के हवाले से उनको डिवाइड किया जाता है। टाइम वाले एडवर्ब्स होते हैं जो व्हेन को शो करते हैं, बिफोर, नाउ, लेटली, डेली, ऑलरेडी, सिंस, फॉर्मरली और लेट, ये सारे के सारे टाइम को जाहिर करते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, ये सेंटेंस आपने खुद पढ़ लेने, ठीक है। कि आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मैं इससे पहले ही सुन चुका था या सुन चुका हूँ। वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क, अब हम काम करना शुरू करेंगे। अब जो है टाइम को जाहिर करता है, लेटली बाद में, ठीक है, डेली रोजाना, ऑलरेडी पहले से ही, सिंस तब से, ठीक है, फॉर्मरली पहले, ठीक है, और लेट बाद में, ठीक है जी। और ये सारे के सारे टाइम को जाहिर करते हैं। कुछ फ्रीक्वेंसी को भी जाहिर करते हैं, जो फ्रीक्वेंटली काम हम करते हैं, बार बार काम करते हैं, ठीक है, उसको जाहिर करते हैं एडवर्ब्स। जो हाउ ऑफन को जाहिर करते हैं, जो अक्सर कितना ज्यादा हम काम करते हैं। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैंने 2 मरतबा तुम्हें बताया, ठीक है। ऑफ्टन अक्सर को कहते हैं, अगेन दोबारा कहते हैं, फ्रीक्वेंटली बार बार को कहते हैं, ठीक है। वंस, आई हैव नॉट सीन हिम वंस, मैंने उसको एक मरतबा भी नहीं देखा। सेल्डम कभी कभार, शादो नादर के मानो में आता है। ऑलवेज हमेशा के मानो में आता है जी। ट्राइज, ही ऑलवेज ट्राइज टू डू हिज बेस्ट, वो हमेशा अपनी पूरी कोशिश करने की कोशिश करता है, ठीक है। नंबर 3 पे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आते हैं, विच शो वेयर, जो वेयर को जाहिर करते हैं। शी स्टैंड्स हियर, यहाँ पे कहाँ खड़ी है जी? स्टैंड हियर, यहाँ खड़े हो जी। द लिटिल लैम्प फॉलोड मैरी एवरीवेयर, छोटी सी जो लैम्प थी वो मैरी के पीछे हर जगह जाती थी। तो एवरीवेयर जगह को जाहिर करता है, ठीक है, प्लेस को। तो ये एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है जी, ठीक है। हियर, वेयर, एवरीवेयर, ये सारे प्लेस को जाहिर करते हैं जी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको मैग्नीफाई कर लेते हैं। गो देयर, वहाँ प्लेस को जाहिर करता है। अप, ऊपर, ये भी प्लेस को जाहिर करता है। विद इन भी प्लेस को जाहिर करता है। अवे भी प्लेस को जाहिर करता है। द हाउस गैलप्ड अवे, ठीक है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर आ जाते हैं नंबर 4 पे, विच शो हाउ और इन व्हाट मैनर, कि जो बताते हैं कि किस, कैसे या किस अंदाज से जी। क्लियरली, इब्रार रीड्स क्लियरली, वाज़ेह तौर पर पढ़ता है। वेल रिटन, साउंडली, स्लोली, सैडली, ये सारे के सारे एडवर्ब्स ऑफ मैनर है कि किस अंदाज से, स्लोली एंड सैडली, वी लेड हिम डाउन, हमने आहिस्ता आहिस्ता और आप ये कह दें कि गमज़दा अंदाज में उसको लिटा दिया। यू शुड नॉट डू सो, अब सो जो है वो ऐसे नहीं करना, हाउ, सो, ठीक है जी। ये सो जो है ये एडवर्ब है। Note this class included nearly all those adverbs which are derived from adjectives and end in ly. ये भी ध्यान में रखना है कि वो इसमें सारे वो तमाम करीब करीब वो तमाम एडवर्ब्स हैं जो एडजेक्टिव से निकाले गए हैं और ly में खत्म होते हैं। नंबर 5 पे जी, adverbs of degree or quantity which show how much or in what degree or to what extent. डिग्री या क्वांटिटी वाले जो एडवर्ब हैं वो ये जाहिर करते हैं कितना ज्यादा या किस डिग्री तक या किस हद तक जी, ठीक है। He was too careless, वो बहुत ज्यादा। How much careless? Too much, too careless, ठीक है, बहुत ज्यादा। Almost, तकरीबन। Ripe, the mangoes are almost ripe, आम तकरीबन पके हुए, ठीक है जी। तो how much ripe? Almost ripe. I am fully prepared. The sea is very stormy. जी, how much stormy? Very stormy. How much prepared? Fully prepared, ठीक है जी। तो how के मानों का जो जवाब देते हैं ये क्वांटिटी वाले वर्ड्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। Enough, काफी, ठीक है। So, ज्यादा। Altogether, मुकम्मल तौर पर। No better, कोई ज्यादा नहीं, कोई ज्यादा बेहतर नहीं, ठीक है। Pretty, well, अच्छा। अच्छा के मानों में आता है एनी बेटर, इज दैट एनी बेटर, क्या कुछ बेहतर है जी, ठीक है। तो ये बेटर जो है ये भी एडवर्ब है। अफर्मेशन और नेगेशन, किसी चीज को कबूल करना या किसी चीज से की नफी करना, ठीक है।
श्योरली यू आर मिस्टेकन, यकीनन तुम गलती पर हो। और श्योरली जो है ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है जी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 80 पे, 180 पे। एक थोड़ा सा इसकी, अच्छा ये ठीक है। ही सडनली वेंट, यकीन वो चला गया, ये भी अफर्मेशन वाला, नॉट जो है नेगेशन वाला है जी। अच्छा, एडवर्ब्स ऑफ रीजन आ जाता है। ही इज हैंड्स अनएबल टू रेफ्यूट द चार्ज। चुनाचे अब वो, अब यहाँ पे रीजन बताई जा रही है कि किस अंदाज से वो जो इल्जाम है उसकी तरदीद करता है। ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, देयरफॉर जो है ये भी एडवर्ब ऑफ रीजन, चुनाचे उसने स्कूल छोड़ दिया। सम ऑफ द एडवर्ब्स मे बिलोंग टू मोर देन वन क्लास, कुछ एडवर्ब्स एक से ज्यादा क्लास से भी बिलोंग कर सकते हैं। शी सिंग डिलाइटफुली, शी सिंग्स डिलाइटफुली एडवर्ब ऑफ मैनर है जी। सिंग वर्ब के माने में जो है वो आप हाउ शी सिंग्स, उसके वो आप ये कह दें कि उसका जवाब दे रहे हैं। द वेदर इज डिलाइटफुली कूल, हाउ मच कूल इज द वेदर, ठीक है। उसके माने इसके जो है वो क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। डोंट गो फार, हाउ मच अवे या हाउ फार, ठीक है, कितना दूर, कुछ ज्यादा दूर में, एडवर्ब ऑफ प्लेस है जी, ठीक है। डिलाइटफुली जो है ये कहीं एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पे, कहीं एडवर्ब ऑफ मैनर के तौर पे यूज हो रहे हैं, ठीक है जी। अब आगे आ रहा है जी, ही इज फार बेटर नाउ, वो बहुत ज्यादा बेहतर है। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री के तौर पे, ऊपर एडवर्ब प्लेस के तौर पे फार यूज हो रहा था। नोट द अबव आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सिंपल एडवर्ब्स, ऊपर जितनी भी एग्जांपल है वो सिंपल एडवर्ब्स की हैं, यस एंड नो, यस और नो वाले। व्हेन दे आर यूज्ड टू देमसेल्व्स आर इक्विवेलेंट ऑफ सेंटेंस, जब वो बताते खुद इस्तेमाल होते हैं तो फिर वो एक सेंटेंस के बराबर होते हैं, ठीक है जी, यस और नो वाले जो है। हैव यू टाइप्ड द लेटर, यस। अब यस, हाँ मैंने टाइप कर दिया जी, पूरा ये एक आंसर है जी, लेकिन वन वर्ड आंसर है, ठीक है। Here yes stands for a sentence, I have typed the letter, ठीक है जी, वही मैंने जो बात आपको पहले ही कह दी। Are you going to Japan? No. Here no का मतलब ये है कि I am not going to Japan, कि मैं जापान नहीं जा रहा। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 1 आती है, मतलब जजल सेंटेंस में जो एडवर्ब्स हैं वो दिखाएं, वो आपने पिक आउट करनी है और फिर बताना है कि किसको मॉडिफाई करता है, और ये भी बताना है कि जो जिस वर्ड को मॉडिफाई कर रहे हैं वो वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। हर एक एडवर्ब को आपने क्लासिफाई करना है कि आया कि वो एडवर्ब ऑफ टाइम है, प्लेस है, मैनर है, डिग्री है, ठीक है। तो फिर इसको हम डिस्कस करेंगे, इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, ये आपने फिर देख लेना है, ठीक है। ही वाज इल, प्लीज ट्राई अगेन, ये आपने खुद स्टडी कर लेना, ठीक है। होल्ड ऑन जस्ट अ मिनट, मैं एक्सरसाइज 1 सेकेंड ईयर लेक्चर्स में एक्सरसाइज 1 जो है यहाँ पर उसका सोल्यूशन है जी, ये सोल्यूशन है। इल जो है यहाँ पे एडवर्ब है, सेंटेंसेस हैं ये सारे के सारे, ये दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसमें मॉडिफाइड वर्ड है प्लीज्ड, और फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव है ये, ठीक है। और काइंड ऑफ एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है जी, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद आगे आपने देखना है जी, नेक्स्ट अगेन एडवर्ब है, ट्राई मॉडिफाइड वर्ड है, वर्ब इसका पार्ट ऑफ स्पीच है, फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्ब है जी। टू एडवर्ब है, शाई मॉडिफाइड वर्ड है, एडजेक्टिव इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव बनता है, और एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी है जी। वेरी जो है ये एडवर्ब है, अर्ली मॉडिफाइड वर्ड है, और ये पार्ट ऑफ स्पीच जो बनता है ये एडवर्ब है, और डिग्री या क्वांटिटी वाला एडवर्ब है जी। अर्ली एडवर्ब है, रोज मॉडिफाइड वर्ड है, और पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है, और टाइम है काइंड ऑफ एडवर्ब। सो जो है एडवर्ब है, ग्लैड जो है ये नंबर 5 पे मॉडिफाइड वर्ड है, एडजेक्टिव इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव बनता है, और डिग्री या क्वांटिटी वाला एडवर्ब है जी। आगे नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट देखते हैं। नो दिस इज नॉट द एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। होल्ड ऑन, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, एक्सरसाइज सेकंड सॉल्यूशन।
आगे चूंकि 28 है ये सारे के सारे, इसको देखते हैं। और डन। अच्छा जी, इसमें सेंटेंस है जी, एडवर्ब लेंथ वाइज है और मॉडिफाइड वर्ड जो है कट है और पार्ट ऑफ स्पीच जो है वर्ब है और काइंड ऑफ एडवर्ब मैनर वाला एडवर्ब बनता है। टू एडवर्ब है, मैनी मॉडिफाइड वर्ड है और एडजेक्टिव बनता है पार्ट ऑफ स्पीच और मैनर वाला या क्वांटिटी वाला वर्ब है। नंबर 8 पे देखें, वेल जो है ये एडवर्ब है, इज सैड मॉडिफाइड वर्ड है और पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब बनता है और मैनर बनता है, एडवर्ब ऑफ मैनर बनता है। 9 पे देखें, वंस ट्वाइस अलोन ये जो एडवर्ब है। हैव मेट जो है ये इसके जो है वो आप ये कह दें कि मॉडिफाइड वर्ब है और वर्ब है जी दोनों, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी वाले भी हैं और मैनर वाले भी हैं 9 पे। नंबर 10 पे देखें जी, बिफोर एडवर्ब है, मॉडिफाइड वर्ड, मॉडिफाइड वाला जो है ये हैव हर्ड, वेरी है, टाइम है जी आगे, काइंड ऑफ एडवर्ब टाइम है, ठीक है। सम व्हाट एडवर्ब है, बेटर मॉडिफाइड है और एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच और डिग्री आर क्वांटिटी वाला एडवर्ब है जी। 12 नंबर, मच एडवर्ब है, एम रिलीव्ड मॉडिफाइड वर्ड है, वो बनता है पार्ट ऑफ स्पीच और डिग्री आर क्वांटिटी वाला एडवर्ब है। मच बनता है एडवर्ब, वॉज मॉडिफाइड वर्ब और एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच बनता है और कौन सा वाला एडवर्ब है जी, डिग्री आर क्वांटिटी वाला। नंबर 14 पे देखिए, एगो एडवर्ब है, मॉडिफाइड वर्ड अराइव्ड है और वर्ब है ये और टाइम वाला एडवर्ब है। 15 पे देखें, ऑल एडवर्ब है, इन ब्लैक मॉडिफाइड वर्ड है और अबव एडवर्ब फ्रेज है, मॉडिफाइड वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच और डिग्री वाला एडवर्ब है जी, ठीक है जी। आउट नंबर 16 पे एडवर्ब है, इज मॉडिफाइड वर्ड है, वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच और प्लेस काइंड ऑफ एडवर्ब है जी, ठीक है। और 17 नंबर पे नॉट या सो ये एडवर्ब है, कुड स्पीक, एंग्री जो है ये मॉडिफाइड वर्ड्स है, वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव है ये जो पार्ट ऑफ स्पीच और नेगेशन या डिग्री या क्वांटिटी वाले एडवर्ब है जी। 18 नंबर पे देखें, फॉर एडवर्ब है, टू जो है मॉडिफाइड वर्ड है और एडवर्ब इसका बनता है जी, इसका पार्ट ऑफ स्पीच और डिग्री वाला और क्वांटिटी वाला एडवर्ब है जी, ठीक है। टू हेस्टी एडजेक्टिव, टू जो है वो एडवर्ब है, मॉडिफाइड वर्ड हेस्टी है और एडजेक्टिव बनता है पार्ट ऑफ स्पीच और इसका डिग्री और क्वांटिटी वाला एडवर्ब है। अच्छा 19 नंबर पे देखें, एडवर्ब है आउट और इसका मॉडिफाइड वर्ड जो है इज है और पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब बनता है और काइंड ऑफ एडवर्ब जो है वो क्लेस बनता है। एनफ बेटर एडवर्ब से और ओल्ड टू नो जो है ये दोनों मॉडिफाइड वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव और वर्ब दोनों हैं जी, पार्ट ऑफ स्पीच और डिग्री और क्वांटिटी और मैनर ये सारे के सारे एडवर्ब की टाइप्स हैं इसमें। 20 नंबर पे देखें, एडवर्ब है नॉट, नीड, रो और मॉडिफाइड वर्ड्स हैं और वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच इसका बनता है, नेगेशन वाला एडवर्ब है जी, ठीक है। टू हाई, टू जो है ये एडवर्ब है, हाई जो है मॉडिफाइड वर्ड है और पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, डिग्री आर क्वांटिटी वाला एडवर्ब बनता है जी। डिफरेंट, नो जो है ये एडवर्ब है और सी मॉडिफाइड वर्ड्स हैं और पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है दोनों, मैनर और टाइम वाले एडवर्ब्स हैं जी, ठीक है। 24 नंबर, नॉट जो है एडवर्ब है, वाज मॉडिफाइड वर्ब है, वर्ब पार्ट ऑफ स्पीच है, नेगेटिव नेगेशन वाला एडवर्ब है जी। नॉट सो क्लोजली टुगेदर ये सारे के सारे एडवर्ब हैं, ठीक है। डू क्राउड क्लोजली टुगेदर, डू क्राउड जो है ये सारे के सारे मॉडिफाइड वर्ड्स हैं, वर्ब एडवर्ब और एडवर्ब हैं और वर्ब ये पार्ट ऑफ स्पीच है इसके और ये आगे नेगेशन वाले बनते हैं, नेगेशन वाले डिग्री और क्वांटिटी वाले, मैनर वाले और मैनर वाले एडवर्ब बनते हैं यहाँ पे 25 नंबर में, ठीक है। 26 पे नो टुडे मॉडिफाइड एडवर्ब है जी, फिर इसका मॉडिफाइड वर्ड बेटर इज है और इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच बनता है एडजेक्टिव और वर्ब दोनों बनते हैं, नेगेशन और टाइम वाला एडवर्ब है जी। 27 पे देखें तो
नॉट जो है एडवर्ब है, और इसका जो मॉडिफाइड वर्ड है पुट है, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब बनता है, नेगेशन वाला एडवर्ब है। 28 पे देखें, शेमफुली एडवर्ब है और मॉडिफाइड वर्ड्स जो है इसकी हैज बीन ट्रीटेड है, और वर्ब इसका पार्ट ऑफ स्पीच है, और मैनर जो है वो इसका ये मैनर वाला एडवर्ब है जी। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, ये तो हो गए सर, इसको बंद करते हैं। जो पेज हम डिस्कस कर रहे थे ये तो एक्सरसाइज हमारी होगी, 81 वाला भी हो गया, ये सारा डिस्कस हम कर चुके हैं। अच्छा जी, अब नंबर 82 पे चलते हैं, पेज नंबर 82, इसको डिस्कस करते हैं, कोशिश करेंगे कि वीडियो शार्ट बने। When adverbs are used in asking questions, they are called interrogative adverbs. जब जो adverbs जो है वो सवालात पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम interrogative adverbs कहते हैं। Where, when, why, how many, how high, ये सारे के सारे जो adverbs हैं, ये सारे के सारे सवालात पूछने वाले adverbs हैं। कोई प्लेस के लिए यूज हो रहा है, कोई टाइम के लिए, कोई रीजन के लिए, कोई मैनर के लिए, कोई नंबर के लिए, कोई डिग्री के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, अच्छा जी, रीड द सेंटेंस। शो मी द हाउस वेयर इन विच ही वाज असॉल्टेड, कि वो मुझे घर दिखाओ जहां उस पे हमला किया गया था। Here the adverb where modifies the verb was assaulted। ठीक है, तो यहाँ पे where जो है वो was assaulted verb की मानों में चेंजेस ला रहा है, इजाफा कर रहा है जी। ठीक है, लेकिन फर्दर एडवर्ब where like a relative pronoun here relates refers back to its antecedent house। ठीक है जी, अपने से पहले आने वाले where किसका की तरफ, show me the house where से मुराद हाउस। ठीक है, तो फिर हाउस इसका एंटीसीडेंट हो गया। ठीक है, तो ये अपने एंटीसीडेंट की तरफ रेफर बैक कर रहा है, वेयर जो है हाउस की तरफ इशारा करता है, चुनाचे इसको हम रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे। जहां ये इशारा कर रहा होगा, बैक रेफर बैक कर रहा होगा किसी और वर्ड की तरफ, तो वहां ये रिलेटिव एडवर्ब कहलाएगा जी। ठीक है, फर्दर एग्जांपल रिलेटिव एडवर्ब्स की, दिस इज द रीजन व्हाई आई लेफ्ट, व्हाई से मुराद रीजन। ठीक है, do you know the time when the Punjab mail arrives? when से मुराद टाइम। ठीक है, ये भी रेफर बैक कर रहा है और ये भी रिलेटिव एडवर्ब है। ठीक है, सिंपल एडवर्ब जो होते हैं यूज टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। जो सिंपल एडवर्ब होते हैं वर्ब के मानों में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और एडजेक्टिव के लिए या किसी और एडवर्ब के मानों में इजाफा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आई कैन हार्डली बिलीव इट, मैं बमुश्किल इस पर यकीन कर सकता हूँ। हाउ ब्राइटली द मून शाइन्स, कितना ज्यादा चांद चमकता है जी। ठीक है, क्वाइट, हाउ और हार्डली, ये सारे के सारे सिंपल एडवर्ब्स हैं। ठीक है, किसी वर्ब के मानों में मानों को मॉडिफाई करते हैं जी। ठीक है, आर के मानों को ये मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे। हाउ ब्राइटली, ब्राइटली जो है वो शाइन के मानों को मॉडिफाई कर ले, हार्डली जो है वो बिलीव के या कैन के मानों में इजाफा कर रहा है जी। ठीक है, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, जो इंटरोगेटिव वर्ब्स है वो एडवर्ब्स होते हैं, वो क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। व्हाई, ठीक है जी। रिलेटिव एडवर्ब्स व्हिच रेफर बैक टू अ नाउन एज देयर एंटीसीडेंट, और रिलेटिव एडवर्ब्स वो होते हैं जो वापस नाउन की तरफ रेफर बैक करते हैं बतौर उनके एंटीसीडेंट के। आई रिमेंबर द हाउस वेयर आई वाज बोर्न, अब यहाँ पे हाउस जो ये एंटीसीडेंट है, वेयर रेफर बैक कर रहा है अपने एंटीसीडेंट हाउस की तरफ। ठीक है जी, अब आगे 83 पे चलते हैं जी। इट विल बी नोटिस दैट, ये भी देखा जाएगा कि सिंपल एडवर्ब महज किसी वर्ड को, कुछ वर्ड को मॉडिफाई करते हैं या किसी वर्ड को मॉडिफाई करते हैं। जो इंटरोगेटिव एडवर्ब है ना सिर्फ कुछ किसी वर्ड को मॉडिफाई करते हैं, बट आल्सो एक क्वेश्चन को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। रिलेटिव एडवर्ब नॉट ओनली मॉडिफाइज सम वर्ड, ना सिर्फ जो रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं ना सिर्फ किसी वर्ड को मॉडिफाई करते हैं, बल्कि वापस किसी एंटीसीडेंट की तरफ भी इशारा करते हैं, उसका भी हवाला देते हैं।
फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब्स जो है इनको हम डिस्कस करते हैं, इनकी कितनी फॉर्म्स होती है। सम एडवर्ब्स आर सेम इन फॉर्म, बिल्कुल एक जैसे ही फॉर्म में होते हैं एज द करस्पॉन्डिंग एडजेक्टिव्स, जैसा कि उससे मुतलका जो एडजेक्टिव्स होते हैं उन्हीं जैसी उनकी फॉर्म होती है। दैट इज सम वर्ड्स आर यूज्ड समटाइम्स एज एडजेक्टिव्स, कुछ वर्ड्स कभी कभार बतौर एडजेक्टिव के भी यूज होते हैं और कभी कभार बतौर एडवर्ब्स के भी यूज होते हैं। सेम वर्ड्स है, कहीं एडजेक्टिव के तौर पे, जैसे एडजेक्टिव है लाउड जो है बतौर एडजेक्टिव यहाँ पे यूज हो रहा है जी, ठीक है। वॉइस का लाउड होना उसकी क्वालिटी है, लेकिन यहाँ पे सो लाउड जो है ये एडवर्ब के तौर पे यूज, क्योंकि वर्ब के मानों में इजाफा कर रहे हैं। फास्ट बॉलर का फास्ट होना उसकी क्वालिटी है, लेकिन यहाँ पे राना कैन बॉल फास्ट, बहुत तेजी किस अंदाज से फास्ट कर जो है वो बॉल करता है, ठीक है। तो ये फास्ट यहाँ पे एडवर्ब के तौर पर। नेक्स्ट, ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, हाउस का नेक्स्ट होना उसकी क्वालिटी है, जबकि व्हेन आई नेक्स्ट सी हिम, ठीक है, जब मैंने फिर उसको मिला, आई शैल स्पीक टू हिम, जब मैं उसको फिर मिलूंगा तो फिर मैं उससे बात करूंगा, ठीक है। तो फिर जो है ये टाइम को बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है जी, ठीक है। यहाँ पे लिटिल, डिफिकल्टी का लिटिल होना उसकी क्वालिटी है। लिटिल नाउन जो है ये आउटसाइड पाकिस्तान, ठीक है। इज लिटिल कितना, हाउ मच नाउन, लिटिल नाउन, ठीक है। तो हाउ के मानों का, हाउ के क्वेश्चन का आंसर दे रहा है यहाँ पे ये एडवर्ब है। दिस इज अ हार्ड सम, हार्ड होना, सम का हार्ड होना उसकी क्वालिटी, यहाँ पे ही वर्क्स हार्ड, हाउ ही वर्क्स हार्ड, हाउ के मानों का आंसर दे रहा है जी। इट्स एन इल विंड दैट ब्लोज नोबडी गुड, अब विंड का इल होना उसकी क्वालिटी है। आई कैन इल अफोर्ड टू लूज हिम, मैं बमुश्किली, हाउ कैन आई अफोर्ड, हाउ मच आई कैन इल अफोर्ड, ठीक है। ये हाउ के मानों का जवाब दे रहा है, आंसर का, क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। इज द बेस्ट बॉय, बॉय का बेस्ट होना उसकी क्वालिटी है। ही बिहेव्स बेस्ट, हाउ ही बिहेव्स बेस्ट, हाउ के मानों का जवाब दे रहा है, हाउ के क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, तो इसका मतलब ये कि ये एडवर्ब है। ही इज क्विक टू टेक ऑफेंस, ठीक है जी। उसका क्विक होना उसकी क्वालिटी है जी। रन क्विक, जल्दी से, हाउ यू रन क्विक, ठीक है, तेजी से भागो। तो हाउ के क्वेश्चन हाउ का जवाब दे रहा है जी, ठीक है। आर यू एन अर्ली राइडर, राइडर का अर्ली होना उसकी क्वालिटी है, और वो स्टार्टेड अर्ली, हमने जल्दी शुरू कर दिया जी, ठीक है। तो हाउ यू स्टार्टेड, वी स्टार्टेड अर्ली, ठीक है जी। तो हाउ का जवाब दे रहा है जी। द टीचर हैज हाई ओपिनियन, ओपिनियन का हाई होना उसकी क्वालिटी है, ओपिनियन की। ऑलवेज एम हाई, हमेशा बुलंद, आप ये कहते हैं कि नुक्ता नजर रखो या हमेशा बुलंद मकासद रखो, मकासद। हाउ यू शुड एम, हाउ यू शुड ऑलवेज एम, ऑलवेज एम हाई, हाउ का जवाब दे रहे। रिमेंबर दैट इट इज ओनली बाय नोटिसिंग हाउ a word is used that we can tell what part of speech it is। और ये भी आपने याद रखना है कि सिर्फ आपने नोट करने से आपको पता चलेगा कि कैसे एक वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है, कि जिसके जरिए हम उसके बारे में बता सकते हैं कि वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2 पर। एक्सरसाइज नंबर 2 है जी, कहता है फॉर्म सेंटेंसेस टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एज एडजेक्टिव्स। सेंटेंसेस बनाएं या एज एडवर्ब्स, जिससे ये पता चले कि ये वर्ड्स जो बतौर एडजेक्टिव के यूज हो रही है या बतौर एडवर्ब्स के यूज हो रही है। अब एक्सरसाइज सेकंड निकाल लेते हैं यहाँ से। सेकंड एक्सरसाइज, इसमें सेंटेंसेस बने हुए जी, ठीक है, ये मैंने बना दी। वेरी, द वाटर इज वेरी हॉट, बतौर एडजेक्टिव के यूज हो रहा है, हार्ट का वेरी होना उसकी क्वालिटी है। बतौर एडवर्ब के दिस इज द वेरी बुक आई वांट, ये वही बुक है, विच बुक, ठीक है, विच का आंसर दे रहे जी, ठीक है। नियर एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहा है। आवर एनुअल एग्जाम इज डाइंग नियर, ठीक है जी। तो एग्जाम का नियर होना उसकी क्वालिटी है जी। नियर हिज हाउस इज वेरी नियर, उसका घर बहुत करीब है, ये प्लेस एडवर्ब प्लेस है जी, प्लेस को जाहिर कर रहा है जी। How near is his house, how का जवाब भी दे रहे हैं। Ill, he has been seriously ill for 2 weeks, और उसका ill होना उसकी क्वालिटी है, ठीक है।
यहाँ पे जो है द मैन वाज इल ट्रीटेड, हाउ वाज द मैन ट्रीटेड, हाउ का जवाब दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एडवर्ब है यहाँ पे इल, ठीक है। ओनली ही इज द ओनली कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, यहाँ पर कैंडिडेट का ओनली होना उसकी क्वालिटी है, तो ये एडजेक्टिव है। ओनली, वी ओनली वेटेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, हाउ मच वी वेटेड, ओनली वेटेड जी, ठीक है। तो ओनली यहाँ पे टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम है जी, ठीक है। क्लीन, बट क्लीन शीट्स ऑन द बेड, शीट्स का क्लीन होना उसकी क्वालिटी है, उनकी क्वालिटी है। तो यहाँ पे एडवर्ब द बैट्समैन वाज क्लीन बाउल्ड, हाउ वाज द बैट्समैन बाउल्ड, क्लीन बाउल्ड, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है ये क्लीन जो है ये हाउ का जवाब दे रहे हैं। लॉन्ग, हाउ लॉन्ग इज द रिवर नाइल, ठीक है। नाइल का लॉन्ग होना जो है उसकी क्वालिटी है। और स्टे एज लॉन्ग एज यू लाइक, हाउ मच कैन यू लाइक टू स्टे, स्टे, हाउ मच शुड आई लाइक टू स्टे, स्टे एज लॉन्ग एज, हाउ का जवाब दे रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग, ठीक है जी। लेट, इट इज नेवर टू लेट टू स्टॉप स्मोकिंग, यहाँ पे टू लेट, लेट का टू होना उसकी क्वालिटी है, ठीक है। और यहाँ पे लेट है शी मैरिड लेट, when did she marry, when का जवाब दे रहे हैं, ठीक है। how she married, ठीक है, उसका जवाब दे रहे हैं। early, the bus arrived 5 minutes early, when did the bus arrive, या बस का अर्ली आना जो है उसकी क्वालिटी है, ठीक है। अर्ली यहाँ पे मुस्लिम्स सफर्ड ग्रेट हार्डशिप्स इन द अर्ली डेज ऑफ इस्लाम, ठीक है। हाउ मच मुस्लिम सफर्ड या when Muslim suffered, ये अर्ली जो है वो उसका जवाब देना है। फास्ट, डू नॉट ड्राइव सो फास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फास्ट एडवर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, एडवर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे फास्ट, और शुड वी, और शुड यू नॉट ड्राइव, तो यहाँ पे हाउ का आंसर जो दे रहे हैं। फास्ट यहाँ पे याद है फास्ट बॉलर, बॉलर का फास्ट होना उसकी क्वालिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्ली जो है एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, देर का अर्ली होना, यहाँ पे एडवर्ब के तौर पे अर्ली यूज हो रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट कौन सा चल रहा था पेज, ये तो हमारा पेज हो गया जी, इस पे 184 पे आगे डिस्कशन आ रही है। कुछ एडवर्ब्स, some adverbs have two forms, the form ending in ly and the form which is the same as the adjective. कुछ adverbs ये दो फॉर्म्स होती हैं, ऐसी फॉर्म जो ly में एंड हो रही होती है, और एक ऐसी फॉर्म जो बिल्कुल ऐसे एंड हो रही होती है जो एडजेक्टिव की तरह एंड होती है। he sings very loud, he sings very loudly, ठीक है, यहाँ एडजेक्टिव के तौर पे, ठीक है, और यहाँ एडवर्ब के तौर पे, ठीक है। Sometimes, however, the two forms of adverb have different meanings. कभी कभार दोनों ही फॉर्म्स के मुख्तलिफ मीनिंग्स होते हैं एडवर्ब की। राना वर्क्स हार्ड का मतलब डिलीजेंटली, ठीक। I could hardly recognize him, बमुश्किल ही मैं उसको पहचान सका। तो यहाँ पे हार्ड के मानी मेहनत के मानों में आता है, और यहाँ बमुश्किल के मानों में आता है, ठीक है। एक ही एडवर्ब है, लेकिन उसकी दोनों फॉर्म मुख्तलिफ अंदाज में इस्तेमाल हो रही, मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हो रही। स्टैंड नियर अपोज टू डिस्टेंट, ठीक है, करीब खड़े हो जाओ, ठीक है। ही अराइव्ड लेट अपोज टू अर्ली, ठीक है, अर्ली के अपोजिट यूज हो रहा है यहाँ पे। आई हैव नॉट सीन हिम लेटली, ठीक है, रिसेंटली का मतलब मानो में इस्तेमाल हो रहा है। आई एम प्रेटी, प्रीटी, टॉलरेबली फेयरली श्योर ऑफ द फैक्ट, मुझे बहुत यकीन है हकीकत पर। प्रेटीली, यहाँ पे प्रेटी किसी और मानो में है, यहाँ पे प्रेटी नियरली एलिगेंटली, प्रेटीली ड्रेस्ड, बहुत उम्दा अंदाज में जो ड्रेस्ड है, ठीक। Some adverbs are used as nouns after prepositions. As कुछ verb जो है वो adverbs ऐसे होते हैं जो noun के तौर पे preposition के बाद इस्तेमाल हो रहे होते हैं। He lives far from here, ठीक है।
प्रेपोजिशन फ्रॉम है, उसके बाद ये हियर जो है ये प्लेस वाला एडवर्ब है, ये यूज हो रहा है। ये प्रेपोजिशन फ्रॉम, ये देयर जो है ये प्लेस को जाहिर कर रहा है, प्लेस वाला एडवर्ब है। ये प्रेपोजिशन है बिफोर और ये प्लेस को जाहिर कर रहा है, नाउ टाइम को जाहिर कर रहा है। बाय देन, बाय प्रेपोजिशन है और देन जो है टाइम वाला एडवर्ब है। सिंस व्हेन, व्हाट टाइम, ठीक है जी। व्हेन जो है टाइम वाला एडवर्ब और सिंस जो है प्रेपोजिशन है। फ्रॉम जो है प्रेपोजिशन है और अबव जो है वो कौन सा वाला एडवर्ब है, एडवर्ब हाँ प्लेस है जी। द कॉमन यूज ऑफ फ्रॉम विद देंस एंड व्हेंस इज रॉन्ग। अमूमी तौर पे फ्रॉम का इस्तेमाल देंस और व्हेंस के साथ गलत है। देंस का मतलब होता है फ्रॉम देयर, व्हेंस का मतलब होता है फ्रॉम वेयर, ठीक है। दस द एडिशन ऑफ फ्रॉम टू ईदर ऑफ दीज वर्ड्स इज इनकरेक्ट। चुनाचे इन दोनों अल्फाज के साथ फ्रॉम अगर लगा दिया जाए तो दोनों ही गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं 184 से 185 नंबर पेज पे, इसको देखते हैं। मेरे थोड़े से बड़े कर लेते हैं पेजेस। कुछ खास एडवर्ब्स होते हैं, कभी कभार बतौर एडजेक्टिव के इस्तेमाल होते हैं, और जब व्हेन सम पार्टिसिपल और एडजेक्टिव इज अंडरस्टूड, जब कोई पार्टिसिपल या एडजेक्टिव जो है अंडरस्टूड होता है तो फिर बतौर यूं लगता है कि वो एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहे हैं। दी देन किंग, ठीक है। द किंग देन रेनिंग, ठीक है। ये जो है वो अंडरस्टूड सी बात है कि तब जो हुकूमत कर रहा था बादशाह, ठीक है। किंग का देन होना बज़ाहिर लगता तो है जी एडजेक्टिव, ठीक है, लेकिन है एडवर्ब। अ डाउन ट्रेन, ट्रेन का डाउन होना उसकी क्वालिटी है, लगता एडवर्ब है, लगता एडजेक्टिव है, लेकिन अ डाउन गोइंग ट्रेन जब इसका मानी हम अखज़ करते हैं तो पता चलता है कि ये एडवर्ब है, ठीक है। एन अप ट्रेन, ट्रेन का अप होना उसकी क्वालिटी है, लगता एडजेक्टिव है, लेकिन एन अप गोइंग ट्रेन जब हम उसकी वो आप ये कहते हैं पार्टिसिपल फॉर्म के तौर पे उसको जो अंडरस्टूड मीनिंग देखते हैं तो पता चलता है कि ये एडवर्ब है, ठीक है जी। द अबव स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट मेड अबव, स्टेटमेंट का अबव होना जो स्टेटमेंट ऊपर बनाई गई है जी, ठीक है, ये एडवर्ब है लेकिन लगता है एडजेक्टिव है, ठीक है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द इज नॉट द डेफिनेट आर्टिकल बट एन ओल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। मुदर्रज झैल सेंटेंस में जो दा है वो डेफिनेट आर्टिकल नहीं है बल्कि एक पुरानी जो है इसमें इशारा है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यूज्ड एज एन एडवर्ब, जो बतौर एडवर्ब के इस्तेमाल होता है। द मोर द मैरियर, द मोर द मैरियर, मोर के माना में दा इजाफा कर रहा है, मैरियर के माना में भी दा इजाफा कर रहा है। बाय हाउ मच द मोर, बाय सो मच द मैरियर, ठीक है जी। That is, the more numerous a party is, the more enjoyable it is. जितनी ज्यादा पार्टी होगी इतनी ये enjoyable होगी, ठीक है, या जितनी ज्यादा पार्टीज होंगी। The fewer the better, fewer का दा होना, खास होना, the better, ठीक है। ये भी बतौर एडवर्ब के यूज हो रहे हैं यहाँ पर दा जो है, ठीक है। यहाँ पे भी दा बतौर एडवर्ब के यूज हो रहे हैं, the sooner the better, ठीक है। By how much, the sooner, by so much the better. He has tried it and is so much the better for it, ठीक है। यहां पे भी दा जो है बतौर एडवर्ब के यूज हो रहा है, ठीक है, बेटर फॉर, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। It will be noticed that da is used as an adverb only with an adjective or another adverb in the comparative degree। और ये बात भी देखी जाएगी कि दा जो है वो बतौर एडवर्ब के सिर्फ किसी एडजेक्टिव के साथ इस्तेमाल होता है वह या किसी और एडवर्ब के साथ इस्तेमाल हुआ है कंपैरेटिव डिग्री में। Nouns expressing adverbial relations of time, place, distance, weight, वो nouns जो adverbial relations टाइम के, प्लेस के, डिस्टेंस के, वेट के, मेजरमेंट के, वैल्यू के, डिग्री के रिलेशंस, एडवर्बियल रिलेशंस को जाहिर करते हैं, आर द लाइक या कुछ इसी किस्म के रिलेशंस को, आर ऑफ्टन यूज्ड एज एडवर्ब्स,
ये भी अक्सर एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। चनाचे, 10 का मतलब चनाचे। द सीज लास्टेड अ वीक, ठीक है। अब टाइम, वीक जो ये एडवर्ब है, होम एडवर्ब ऑफ प्लेस है, टन्स एडवर्ब ऑफ डिग्री है जी। द लोड इज 3 टन्स, हाउ मेनी टन्स, ठीक है जी। तो यार्ड्स है जी, ये भी द आर्मी एडवांस्ड अ फ्यू यार्ड्स, और ये नाउन है बेसिकली, यार्ड्स है, लेकिन ये एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे द वाउंड वाज स्किन डीप, स्किन डीप, स्किन जो है ये नाउन है, लेकिन ये एडवर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। दिस विल लास्ट मी अ मंथ, और ये भी एडवर्ब के तौर पे यूज हो रहा है जी, ठीक है। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 86 नंबर पेज पे। We walked 5 miles. How many miles? 5 miles. How many feet? 5 feet. ये सारे के सारे एडवर्ब के तौर पर। How many rupees? 50 rupees जी, ठीक है। तो a noun so used is called an adverbial accusative, और इस तरह इस्तेमाल किया जाने वाला जो नाउन है उसको हम adverbial accusative भी कहते हैं, जो बतौर एडवर्ब के यूज होता है जी। Sometimes verbs are used as adverbs as, कभी कभार ऐसा भी होता है कि वर्ब्स को भी एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। स्मैक वेंट द विप, ठीक है। स्मैक बेसिकली वर्ब है, लेकिन यहाँ पे वेंट के मानों में इजाफा कर रहा है, इस वजह से ये एडवर्ब के तौर पे यूज हो रहा है। कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स का कंपैरिजन करना। सम एडवर्ब्स लाइक एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कुछ एडवर्ब्स के एडजेक्टिव की तरह 3 डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन की। सच adverbs are generally compared like adjectives, और ऐसे adverbs अमूमन adjective की तरह compare किए जाते हैं। If the adverb is of one syllable, अगर adverb एक syllable का हो, we form the comparative ending in er and the superlative by adding est to the positive as, ठीक है। अगर adverb एक syllable का हो तो फिर हम comparative ending er से बनाते हैं और superlative ending est से बनाते हैं, पॉजिटिव के साथ, ठीक है जी। फास्ट पॉजिटिव डिग्री, हार्ड पॉजिटिव है, लॉन्ग पॉजिटिव है, सून पॉजिटिव है। फास्टर ईआर से बन रहा है, ईएसटी से बन रहा है, ईआर से बन रहा है, ईएसटी से बन रहा है, ईआर से बन रहा है, ईएसटी से बन रहा है, ईआर से बन रहा है, ईएसटी से बन रहा है। राना रन्स फास्टर, ईआर से बन रहा है जी, कंपैरेटिव डिग्री बन गई। फास्टर ये भी ऑफ ऑल जब हो जाएगा तो फिर सुपरलेटिव बन जाएगा, ठीक है। Adverbs ending in ly form the comparative by adding more and the superlative by adding most. ly से end होने वाले जो adverb है वो comparative बनाते हैं, लेकिन उनके साथ more लगाया जाता है। superlative बनाने के लिए उनके साथ ly वालों के साथ most लगा दिया जाता है। swiftly, more swiftly, more swiftly, more skillfully, more skillfully, ठीक है। Abdul played skillfully, positive degree है। Kareem played more skillfully than Abdul, ज्यादा, अब more skillfully जो है ये comparative है। Of all the 11, Ahmed played most skillfully, अब यहाँ पे ये most जो है superlative degree है। But not early, earlier, earliest, लेकिन ये भी आपने इधर नोट करना है कि early से earlier बनेगा, earliest बनेगा जी, ठीक है। इसके साथ more नहीं लगेगा या most नहीं लगेगा। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं जी 87 नंबर पेज पे, 187 पे। I came early this morning, ठीक है। Ebrar came earlier, Sufyan came earliest of all, ठीक है। ये जरा देख लें, ly वाला है लेकिन इसके साथ more और most नहीं लग रहा जी, ठीक है। It will be noticed that only adverbs of manner, degree and time admit of comparison, और ये चीज भी सामने आएगी, हमारे नोटिस में आएगी कि मैनर वाले, डिग्री वाले और टाइम वाले जितने भी एडवर्ब है वो कंपैरिजन में आते हैं, उनमें कंपैरिजन किया जाता है। मेनी एडवर्ब्स फ्रॉम देयर नेचर कैन नॉट बी कंपेयर्ड, बहुत सारे एडवर्ब्स हैं जो अपनी नोयत के एतबार से उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता। नाउ, देन, वेयर, देयर, वंस, इनको अब कंपेयर नहीं किया जा सकता, इनकी नेचर ऐसी है, इनकी नोयत ऐसी। Some of the commonest adverbs form their comparative and superlative degree irregularly, कुछ आम किस्म के जो एडवर्ब्स हैं वो अपनी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री इरेगुलरली बनाते हैं, बेकायदा तौर पे बनाते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। इल, बैडली बन जाएगा वर्स्ट, कंपैरेटिव ये भी इरेगुलर, आगे वर्स्ट बन जाएगा, ठीक है।
गुड या वेल आप कह दें तो ये बेटर और बेस्ट बन जाएगा। सारी ही इरेगुलर है, सारी आपस में मिलती जुलती नहीं, ठीक है। मच, मोर, मोस्ट, ये सारी की सारी इरेगुलर है, सारे वर्ड्स डिफरेंट हैं, ठीक है। डिग्री सारी आपस में एक दूसरे से डिफरेंट है, रेगुलर नहीं। नाइन ईयर, नियरर, नेक्स्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट, फार, फर्दर, फर्देस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, लास्ट आ जाएगा जी, ठीक है। तो ये जो है वो आप ये कह दें कि कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो कॉमन इस किस्म के एडवर्ब्स होते हैं जो कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज को इरेगुलरली बनाते हैं। राना राइट्स वेल, अब इनकी एग्जांपल भी देख लें। अच्छा लिखता है जी, अंजम राइट्स बेटर देन राना, ठीक है। वेल का आगे बेटर आ जाएगा। अब्रार राइट्स बेस्ट ऑफ ऑल, डू यू वर्क मच, आई वर्क मोर देन यू डू, मच, मोर आगे आ जाएगा। हारिस वर्क्स मोस्ट ऑफ द थ्री ऑफ अस, अच्छा जी, हमसे भी ज्यादा करता है जी काम, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 पे, इसको देखते हैं। इसको मैंने खाल करके रखी हुई है यहाँ पे। एक्सरसाइज 3 क्या कहता है जी इसमें? एक्सरसाइज 3 में कहता है कंपेयर द फॉलोइंग एडवर्ब्स, इनको कंपेयर करें, ठीक है जी। सडनली, ऑफन, नियर, लाउड, हार्ड, वाइजली, पेशेंटली, इनको कंपेयर करना है जी, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सोल्यूशन रखा हुआ है इसके लिए। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। ये कौन है जी? फर्स्ट ईयर क्लास है, चलो इसको बाद में देखेंगे लेटर ऑन, अभी चेक करने का मूड नहीं। लेक्चर हो रहा है तो लेक्चर में चेक करना शुरू करते बंदा तो बड़ा अजीब सा लगता है जी। लुक्स वेरी ऑड, अच्छा ये तो नहीं, ये कौन से वाले में? हाँ ये वाले, ठीक है। इस पे एक्सरसाइज नंबर 3 जी, कंपेयर द फॉलोइंग एडवर्ब्स, पॉजिटिव, सडनली, मोर सडनली, मोस्ट सडनली आ जाएगा, ठीक है। ऑफ्टन, मोर ऑफ्टन, ऑफनेस्ट, मोर, मोस्ट ऑफन। नियर आ जाएगा नियरर, नियरेस्ट, नेक्स्ट। लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। वाइजली, मोर वाइजली, मोस्ट वाइजली। पेशेंटली, मोर पेशेंटली, मोस्ट पेशेंटली आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये इसकी कंपैरिजन आ जाता है जी, ठीक है। आप देख लीजिएगा इसको, मैं ये आपके सामने रख देता हूँ, इसको यहाँ पे रोक के देख लीजिएगा। थोड़ी देर के लिए मैंने भी होल्ड किया हुआ ताकि आपको आसानी से नजर आ जाए। एक्सरसाइज 3 का आंसर बन गई हमारे पास। अब हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर आर मोस्टली फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव बाय एडिंग ly, करप्शन ऑफ लाइक, ठीक है। ly से जो लाइक से करप्ट होके निकला है जी, ठीक है। क्लेवर, क्लेवरली, वाइज, वाइजली, काइंड, काइंडली, फुलिश, फुलिशली, क्विक, क्विकली, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, ठीक है। अकबर वाज वाइज किंग, ही रूल्ड वाइजली फॉर मेनी इयर्स, ठीक है जी। आप ये देख लें, वाइज से वाइजली बन गया, ठीक है। जब एडवर्ब वाई से एंड होता है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा होता है तो चेंज वी को हमने चेंज कर देना होता है ly में, ठीक है। हैप्पी, वाई से एंड हो रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट पी आ रहा है, ठीक है, तो ILY LY में तब्दील हो जाएगा। रेडी, वाई से एंड हो रहा है, पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है डी, ठीक है, ये रेडीली बन जाएगा, LY से हो जाएगा। हैवी, वाई से एंड हो रहा है, कॉन्सोनेंट वी आ रहा है, हैवीली बन जाएगा, ठीक है, LY आ जाएगा। When the adjective ends in LE, जब एडजेक्टिव LE से एंड हो रहा हो तो फिर सिंपली चेंज इन E इंटू वाई, तो फिर E को Y में तब्दील कर देना है, ठीक है। आगे जी कुछ some adverbs are made up of a noun and a qualifying adjective, कुछ एडवर्ब जो है वो नाउन से बनते हैं या किसी एडजेक्टिव से बनते हैं जी। सिंगल से सिंगली, डबल से डबली, ठीक है। एल से एंड हो रहा है ना, सिंगली हो जाएगा, डबल एल से एंड हो रहा है, ये भी डब्ल्यू हो जाएगा, LY से हो जाएगा। कुछ एडवर्ब जो है वो नाउन से बनते हैं और एडजेक्टिव से बनते हैं जी, ठीक है। समटाइम्स, मीन टाइम, मीन वाइल, यस्टरडे, मिडवे, अदरवाइज, ये देख लें जी। Some adverbs are compounds of on and noun, ठीक है, on weekends to I and noun as, ठीक है। ए और नॉन के कंपाउंड होते हैं, जैसे
फुट और ये जो मिल रहा है अ फुट हो गया, ऑन फुट, ठीक है। अ फुट से मुराद ऑन फुट। अबेड, ऑन बेड। asleep, on sleep, ठीक है। ahead, on head, abroad, on abroad, away, ठीक है। way से, ठीक है, on way, ठीक है। तो ये बन जाता है on के कंपाउंड होते हैं जी, ठीक है। on और साथ जो है वो noun लग जाता है, ठीक है। Similarly, there are other adverbs which are also compounds of some preposition and a noun. इसी तरह कुछ और दूसरे एडवर्ब्स भी होते हैं जो कुछ preposition के कंपाउंड होते हैं, preposition और noun से मिलकर बनते हैं, ठीक है। be preposition है और times noun है, be preposition है, sides noun है, to preposition है, day noun है, to preposition है, tomorrow noun है जी, over preposition है, board जो है noun है, ठीक है। ये समझ लें किस तरह कंपाउंड बनते हैं, preposition और noun से मिलकर बनते हैं एडवर्ब्स की फॉर्मेशन कैसे बनती है। द वर्ड बी इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ द preposition बाय। जो वर्ड बी है ये preposition बाय की पुरानी शक्ल है। सम एडवर्ब्स आर कंपाउंड्स ऑफ अ preposition एंड एडजेक्टिव। कुछ एडवर्ब्स जो है वो preposition और एडजेक्टिव के कंपाउंड होते हैं। अब्रॉड, ठीक है। Abroad preposition, some adverbs are compound of a preposition and adjective, ठीक है। preposition ये है और broad जो है ये adjective है। a preposition है, long जो adjective है। a preposition है, loud adjective है। a preposition है, new adjective है। b preposition है, hind adjective है। b preposition है, be और low जो adjective है। be preposition है, yon जो adjective है, ठीक है जी। समझ आ रही। आगे हम देखते हैं जी नेक्स्ट पेज नंबर 189 पर जी, ठीक है। सम एडवर्ब्स आर कंपाउंड्स ऑफ ए preposition एंड एन एडवर्ब। कुछ एडवर्ब जो है preposition के कंपाउंड से मिलकर बनते हैं और एडवर्ब से मिलकर बनते हैं, जैसा कि विद इन, विदाउट, बिफोर, बीनीथ। विद इन अब इन एंड में आ रहा है, आउट बाद में आ रहा है, बिफोर आ रहा है जी, और beneath आ रहा है जी, ठीक है। अच्छा जी, और इसके बाद जी थोड़ा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है। मैं ज़रा लेक्चर दे रहा हूँ, मैं लेक्चर कंप्लीट करके आपसे बात करता हूँ जी। ज़रा होल्ड ऑन, ठीक है। ज़रा थोड़ी देर तक मैं बात करता हूँ, होल्ड ऑन जी। प्रोनाउन एडवर्ब्स, प्लेस, मोशन टू, मोशन फ्रॉम, टाइम, मैनर, ठीक है जी। प्रोनाउन से द, ठीक है, प्लेस देयर बन जाएगा, मोशन टू दिदर बन जाएगा, और मोशन फ्रॉम देंस बन जाएगा, और टाइम देन बन जाएगा, और 10 मैनर बन जाएगा। ही, हियर, हिदर, हेंस, व्हेन, हाउ, ये बिल्कुल इसी तरह है जी, ठीक है। देखते चले जाएं। यहाँ पे प्रोनाउन बन जाएगा, प्रोनाउन है, हियर प्लेस है, हिदर मोशन टू की तरफ हरकत करना, से हरकत करना जी, ठीक है। और फिर आ जाएगा हेंस, तो फिर इसके बाद व्हेन आ जाएगा, टाइम, और फिर हाउ, मैनर आ जाएगा। वो प्रोनाउन है जी, वेयर प्लेस है, वाइदर मोशन की तरफ हरकत करना, और व्हेंस से हरकत करना जी, फिर उसमें आ जाएगा, और फिर व्हेन जो टाइम आ जाएगा, और हाउ जो है ये मैनर में आ जाएगा। कहता है मेनी ऑफ द एडवर्ब अबव एडवर्ब्स आर कंपाउंडेड विद preposition। जितने भी ऊपर एडवर्ब्स हैं उनको preposition के साथ मिलाकर बनाया जाता है। thus we get there, by एंड में preposition आ रहा है, from preposition आ रहा है, in preposition आ रहा है, of preposition आ रहा है, on preposition आ रहा है, to preposition आ रहा है, और with preposition, ये preposition से मिलकर सारे बनते हैं। after preposition आ रहा है, by आ रहा है, in आ रहा है, upon आ रहा है, with आ रहा है, therefore for आ रहा है जी, इन आ रहा है preposition, ठीक है। on, off, to, forth, word जो ये preposition, forward preposition आ रहा है जी, ठीक है। ये preposition से मिलकर बनते हैं। two adverbs sometimes go together। कभी कभार दो एडवर्ब इकट्ठे जो वो जो आप ये समझे कि काम करते हैं, जॉइन बाय कंजंक्शन के दरमियान एक कंजंक्शन आ जाता है, एंड, ठीक है जी। अगेन एंड अगेन का मतलब ये होता है मोर देन वंस, रिपीटेडली। बाय एंड बाय का मतलब होता है बिफोर लॉन्ग, काफी अर्सा पहले या प्रेजेंटली।
आफ्टर टाइम, कुछ अर्से बाद जी, ठीक है। फार एंड नियर का मतलब होता है इन ऑल डायरेक्शंस। फार एंड वाइड का मतलब है कम्प्रीहेंसिवली, बहुत वसी। फार एंड अवे का मतलब होता है बाई ग्रेट डील, बड़ी हद तक जी, डिसाइडेडली, बियॉन्ड ऑल कंपैरिजन, ठीक है जी, कि उसका कोई कंपैरिजन नहीं बन सकता। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा, नाउ एंड देन, फिर आ जाएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओकेजनली। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है नॉट रेगुलरली, इंटरमिटेंटली, इट इज रेनिंग ऑफ एंड ऑन, once and again, on more than one occasion, repeatedly. You are making mistakes once and again, out and away, beyond comparison, by far, कि उसका कंपैरिजन ही नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। शी इज इंटेलिजेंट आउट एंड अवे, कि वो इतनी इंटेलिजेंट है कि उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इसी तरह के एग्जांपल्स आएंगी जी 190 पेज पे, और देख लें वो कुछ डिफरेंट किस्म की एग्जांपल देगा, मैंने अपने पास से दे दी, ठीक है। ये देख लीजिएगा, आउट एंड आउट, डिसाइडली, बियॉन्ड ऑल कंपैरिजन, ठीक है जी, इसमें भी कोई किसी का कंपेयर नहीं किया जाता। ओवर एंड ओवर, इन एडिशन टू, मजीद ये कि बिसाइड, इसके अलावा, या एज वेल एज, और मजीद ये के। थ्रू एंड थ्रू का मतलब मुकम्मल तौर पर, ठीक है, आ जाएगा। 10 एंड 10 का मतलब इन सच वे, कुछ यूं यूं, ठीक है। टू एंड फ्रो का मतलब होता है बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, आगे पीछे जी, ठीक है, अप एंड डाउन। गुड बुक शुड बी रेड अगेन एंड अगेन, बार बार उन्हें पढ़ना चाहिए। आई वॉन्ट हिम अगेन एंड अगेन, बाय, ये सारे के सारे आगे सेंटेंसेस है। बाय एंड बाय द टमल्ट विल सबसाइड, हिज फेम हैज स्प्रेड फार एंड नियर, एज अ स्टेट्समैन ही saw far and wide, this is far and away the best course, he is far and away the best bowler in our 11, ठीक है। he now and then writes a physical questions, I write him now and then। अच्छा, ये जितने भी ऑफ एंड ऑन है, ये सारे के सारे once again है, once and again, आउट एंड अवे जितने भी हैं, ये सारे, ये पीछे उनका मतलब दिया गया, आप देख सकते हैं। आई बिलीव इन बालू इज आउट एंड आउट द बेस्ट हिंदू बॉलर, 10 एंड 10 ओनली वी शैल सक्सीड, यूं यूं हमें बस तरफ कामयाब होना चाहिए। ही वॉक टू एंड फ्रो मेडिटेटिंग, आगे पीछे वो चला सोचते हुए जी, ठीक है। अब ये पेज नंबर 190 खत्म हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं जी, पेज नंबर 191 पे देखते हैं क्या है जी। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स को कहाँ पे लगाया जाता है, उनके मुकाम क्या होता है, प्लेस क्या होती है, पोजीशन क्या होती है। एडवर्ब्स ऑफ मैनर व्हिच आंसर द क्वेश्चन हाउ, मैनर वाले क्वेश्चन, मैनर वाले एडवर्ब जो सवाल हाउ का जवाब देते हैं, वेल, फास्ट, क्विकली, केयरफुली, कामली, ये अमूमन जो है वो वर्ब के बाद लगाए जाते हैं या ऑब्जेक्ट के बाद लगाए जाते हैं, अगर कोई होता है तो। इट इज रेनिंग हैवीली, रेनिंग के बाद लग रहा है जी, मैनर वाला जी। हाउ इज इट रेनिंग, द शिप इज गोइंग स्लोली, वर्ब के बाद लग रहा है, वही बात। शी स्पीक्स इंग्लिश वेल, अब ऑब्जेक्ट के बाद लग रहा है जी, उसने दोनों बातें कही थी, ऑब्जेक्ट के बाद लगता है जी, वर्ब के बाद लगता है जी, मैनर वाले वर्ब। ही डज हिज वर्क केयरफुली, ये भी ऑब्जेक्ट के बाद लग रहा है जी, एलवाई वाले एडवर्ब्स। Adverbs are adverbs phrases, a place, here, there, everywhere, on the way, wall, end of time, now, then, yet, today, next, Sunday are also usually placed after the verb or after the object if there is one। तो ये भी अमूमन वर्ब के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद लगते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो, ठीक है। He will come here, वर्ब के बाद लग रहा है जी, look, वर्ब के बाद लग रहा है जी, एवरीवेयर जी, और ऑब्जेक्ट के बाद लग रहा है देयर, ठीक है। और हिम ऑब्जेक्ट के बाद लग रहा है यस्टरडे, एडवर्ब है। नेक्स्ट वीक, ठीक है, नेक्स्ट वीक एडवर्ब है, और ये मैरिड वर्ब के बाद लग रहा है। व्हेन देयर आर टू और मोर एडवर्ब्स आफ्टर वर्ब, जब एक या एक से ज्यादा एडवर्ब्स हो वर्ब के बाद एंड इस ऑब्जेक्ट या इसका ऑब्जेक्ट हो, the normal order is adverb of manner, adverb of place, adverb of time, manner, place, time, MPT। तो फिर ये तरतीब होगी MPT वाली, manner वाला पहले आएगा, फिर place वाला आएगा, फिर time वाला आएगा। She sang well in the concert, ठीक है। How she sang well in place, दा जो है वो इन द कंसर्ट जो है, ठीक है जी, आगे आ जाएगा, मैनर वाला आ गया, और फिर आप ये कहते हैं कि प्लेस वाला आ गया, ठीक है।
वी शुड गो देयर टुमारो इवनिंग। देयर मैनर प्लेस वाला आ गया, वी शुड गो देयर टुमारो इवनिंग। हाउ शुड वी गो, ठीक है। देयर आ गया, टुमारो टाइम आ गया, इवनिंग जो है ये भी टाइम वाला आ गया, प्लेस और टाइम। अब यहाँ पे प्लेस वाला आ गया और टाइम वाला आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। ही स्पोक अर्नेस्टली, हाउ ही स्पोक, मैनर आ गया। एट द मीटिंग लास्ट नाइट, एट फिर प्लेस आ गया, और मीटिंग लास्ट नाइट ये भी प्लेस वाला आ गया, ये टाइम वाला, लास्ट नाइट टाइम वाला आ गया, ठीक है। मैनर एट द मीटिंग प्लेस आ गया और लास्ट नाइट टाइम आ गया। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी विच आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफ्टन। फ्रीक्वेंसी वाले एडवर्ब्स जो सवाल हाउ ऑफ्टन का जवाब देते, always, never, often, rarely, usually, generally, and certain other adverbs like almost, already, hardly, nearly, just, quite, or normal, normally put between the subject and the verb if the verb consists of only one word. If there is more than one word in the verb, they are put after the first word. फ्रीक्वेंसी वाले जो एडवर्ब है, जो सवाल हाउ ऑफन का कितना अक्सर, उसका जवाब देते हैं, और ये वाले हैं जी, ऑलवेज, नेवर, ये सारे के सारे, ठीक है जी। और कुछ दूसरे एडवर्ब्स खास किस्म के जैसे ऑलमोस्ट है, ये सारे के सारे जो इटैलिसाइज हुए हुए, ये अमूमन जो है वो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आते हैं। अगर वर्ब जो है वो सिर्फ एक लफ्ज पर मुश्तमिल हो, अगर एक से ज्यादा हो तो फिर एक वर्ड, एक जो है वो वर्ब में, और फिर they are put after the first verb, फिर फर्स्ट वर्ब के बाद लगाए। His wife never cooks, ठीक है जी। His wife सब्जेक्ट है और cooks वर्ब है, वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान आ रहा है, never आ रहा है जी, वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान आ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं जी नंबर 92 पर। ये देखते हैं जी, एक मिनट, अब ये लेक्चर इतना लंबा हो गया, इसको लंबा ही मेरा ख्याल था कि इसको खत्म करते हैं। I have often told him to write neatly, ठीक है जी। often आ रहा है जी, सब्जेक्ट I आ गया जी, उसके बाद वर्ब आ गया told, वही सब्जेक्ट आ गया, और फिर वर्ब आ गया have breakfast, have जो है वो वर्ब आ गया, सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान आ रहा है जी। my uncle सब्जेक्ट आ गया, और फिर gone जो है वो वर्ब आ गया, ठीक है, और गान और सब्जेक्ट के दरमियान आ रहा है एडवर्ब, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी वाला एडवर्ब जी। आई क्वाइट एग्री विद यू, आई सब्जेक्ट आ गया जी, ठीक है, और एग्री वर्ब आ गया, इसके दरमियान क्वाइट आ गया। इफ द वर्ब इज, एम, आर, इज, वाज, अगर इस किस्म के बी वाले वर्ब्स हों तो ये एडवर्ब जो है वो वर्ब के बाद लगाए जाते हैं, ठीक है। हैज, आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल, तो फिर एडवर्ब को वर्ब के बाद लगाया जाता है, ठीक है। अब ये वर्ब के बाद लगा रहे हैं, इसके बाद आ रहा है ऑलवेज, आर के बाद जस्ट आ रहा है। कहता है these adverbs are usually put before an auxiliary or the single verb be। ये एडवर्ब अमूमन जो है वो किसी हेल्पिंग वर्ब या सिंगल वर्ब बी के से पहले लगाए जाते हैं व्हेन इट इज स्ट्रेस, जब इसको स्ट्रेस किया जाता है। अब्दुल हैज कम लेट अगेन, ठीक है जी। यस, ही ऑलवेज डज कम लेट। कहता है these adverbs are usually put before an auxiliary, किसी हेल्पिंग वर्ब से पहले या सिंगल वर्ब बी से पहले लगाए जाते हैं, ठीक है। ये देख लें, हेल्पिंग वर्ब डज है, उससे पहले आ रहा है, आई ऑलरेडी हैव, हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहा है जी, ठीक है। फिर विल यू बी फ्री ऑन संडेज, ठीक है। आई यूजुअली एम, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहे हैं जी, ये भी हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहा है जी, ठीक है।
When an auxiliary is used alone in short response, जब auxiliary short response के तौर पे अकेले यूज हो, as in the last example, पिछले एग्जाम्पल में, ठीक है, above ऊपर वाली एग्जाम्पल में, तो इसको स्ट्रेस किया जाता है, एंड देयरफॉर द एडवर्ब कम्स बिफोर इट, चुनांचे एडवर्ब इससे पहले आ जाता है जी, ठीक है। The auxiliaries have to, जैसे ये देख लीजिए auxiliary से पहले जो एडवर्ब आ रहा है, auxiliary से पहले आ रहा है जी, ठीक है, जब अकेले तौर पर यूज हो रही है। Auxiliaries have to and used to prefer the adverb in front of them. और auxiliaries have to और उनको यूज किया जाता है, prefer to, have to and prefer to. The auxiliaries have to and used to. Have to और used to वाले जो auxiliary adverbs हैं, prefer the adverbs in front of them, ठीक है, तो उसमें जो adverbs हैं उनसे पहले लगाए जाते हैं, उनके सामने लगाए जाते हैं। I often have to, अब have to auxiliary और उससे पहले adverb लग रहा है, used to से पहले always लग रहा है जी। When an adverb modifies an adjective or another adverb, the adverb usually comes before it. जब adverb जो है वो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या एक और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, तो एडवर्ब जो है अमूमन इससे पहले आता है जी, ठीक है। राना इज रादर लेजी बॉय, ठीक है जी, यहाँ पे रादर जो है वो लेजी बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, ये रादर, ठीक है, तो फिर एडवर्ब जो है इस एडजेक्टिव से पहले आ रहा है, यहाँ पे क्वाइट एडजेक्टिव से पहले आ रहा है, वेरी एडजेक्टिव से पहले आ रहा है, इंटरेस्टिंग का, ठीक है। सो फास्ट जो ये फास्ट इसके एडजेक्टिव से पहले आ रहा है जी, ठीक है, सो, ठीक है, सो जो एडवर्ब है और फास्ट एडजेक्टिव है इससे पहले आ रहा है, सो, ठीक है। बट द एडवर्ब एनफ इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड which it modifies as. Is the box big enough, ठीक है, लेकिन जो वर्ड एनफ, एडवर्ब एनफ है, ये हमेशा उस लफ्ज के बाद आता है, उस लफ्ज के बाद लगाया जिसको ये मॉडिफाई करता है, जैसे बॉक्स बिग एनफ, इसको बिग एनफ को मॉडिफाई करे, बिग को मॉडिफाई करे एनफ, तो इससे पहले इसके बाद एनफ लगाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लास्ट वन रह गया हमारे पास। He was rash enough to interrupt. Enough यहाँ पर जो है ये क्या बन गया जी, रैश को मॉडिफाई कर रहा है जी, ठीक है, और enough बाद में आ रहा है। He spoke loud enough, loud को मॉडिफाई कर रहा है, enough एंड में आ रहा है जी, ठीक है। As a general rule, the word only should be placed immediately before the word it modifies. Only उस वर्ड से पहले, एक अमूमी रूल के तौर पर, जो वर्ड ओनली है उसको फौरी तौर पर उस वर्ड से पहले लगाना चाहिए जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है, जिसको ये चेंज कर रहा है। ओनली टू सम्स, ठीक है, अब ये टू सम्स को चेंज कर रहा है जी। ओनली 3 आवर्स को ये मॉडिफाई कर रहा है, तो इससे पहले लगाया जा रहा है, ठीक है। स्पोकन इंग्लिश में बहरहाल अमूमन ये किसी वर्ब से पहले लगाया जाता है जी। The required meaning is obtained by stressing the word which the only modifies. और जो रिक्वायर्ड मीनिंग होते हैं उस वर्ड को स्ट्रेस करते हुए हासिल किए जाते हैं, जिनको ओनली जो है मॉडिफाई करता है। आई ओनली वॉक्ड, वर्ब से पहले लग रहा है जी। He has slept only 3 times, वर्ब से पहले लग रहा है जी, ठीक है। He has only slept, he has slept only 3 times, ठीक है जी, यहाँ पे वर्ब के बाद लग रहा है जी, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी, वो कहता है एक्सरसाइज 4 में कहाँ प्लेसमेंट करनी है, किधर लगाना है जी। अब ही के बाद आफ्टन आ जाएगा, डिटरमिन्ड के बाद आ जाएगा नेवर, आई के बाद ऑलरेडी आ जाएगा, हैव के बाद, हैव और सीन के दरमियान में
We have just seen her in the sky. आ जाएगा जी. We have just seen her in the sky. In the sky रहने में आ जाएगा जी. ठीक है. I usually have to reach the office by 9 o'clock. Will he will still be there? इस तरह ये बनेगा. I shall meet you in the park this evening. यूं लगेगा जी. The train has just left. आ जाएगा जी. Can you park your car near the shops? Yes, I usually can. आ जाएगा. Number 10 पे you always have to check your oil before starting. Number 11 पे he is never in time for meals. Number 12 पे we should come here one morning. ठीक है जी. Number 13 पे he has quite recovered from his illness. Number 14 पे she seldom goes to the cinema. Number 15 पे that is not good enough. ठीक है, ये तरतीब इस अंदाज से होगी. आप देख लें और इसको उसके साथ ही जो है वाइंड अप करते हैं. हैव अ नाइस टाइम. अल्लाह हाफ़िज़.